हे यूडेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, सब जब साथ मिलके खाने लगती है ना तो पूजा थोड़ा मस्ती सुस्ती है देवी को सताने के लिए, उसे तंग करने के लिए। इसलिए पूजा अपने हाथ को उसके टॉमी पे ले जाती, वहाँ जाकर टसकाने लग जाती, गोल गोल घुमाने लग जाती। तो देवी गुस्से से घुरती और उसके हाथ को हटाने लगती। तो फिर पूजा इशारा करती कि नहीं प्लीज़ रहने दो, कुछ नहीं होगा। तो फिर देवी कुछ नहीं कहती और फिर से खाने लग जाती। और मतलब देवी जैसे ही खाने लग जाती है ना तो फिर पूजा भी खाने के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाती, मतलब देवी के लेगिंग्स के अंदर डल के ना वो अंडरलाइंस की तरफ। और जैसे ही वहाँ पर टच करती है ना तो देवी की आंखें तो मानो एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती, उसके खाना वो भी गले में अटक जाती और खसने लग जाती। तो पूजा तुरंत पानी की गिलास आगे करती और धीरे से कहती कैसा फील हो रहा है मेरी जान? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है क्या? हाँ अच्छा, उसमें अंडोमन ठीक हो। तो पूजा की बातें सुन के देवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार ये सबके सामने क्या करी है, अगर किसी ने देख लिया तो देवी पूजा की तरफ गुस्से से घूरती और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे पूजा की तो जान ही ले लेगी। तो फिर पूजा और धीरे से कहती जितने गुना है, जितनी गुस्सा करनी है करो, नहीं तो हाथ नहीं हटाऊंगी मेरी जान, समझी आप? लो खाना खा लो, अब तो ठीक हो ना? तो फिर देवी सबके सामने कहती हाँ मैं ठीक हूँ, शायद कुछ गले में अटक गए थी ना इसलिए, बस और कुछ नहीं। और मतलब देवी वो तो फंस गए थे ना सबके बीच, ना वो पूजा को कुछ कर पा रही थी, ना रुक पा रही थी और ना सबके सामने कुछ बता पा रही थी। और तो और पूजा तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रही थी, मुस्कुरा रही थी ना उसे तंग करके कि मेरी जान आ भाई ना उठ पहाड़ के नीचे। हाँ कि तभी सामिर कहते अरे पूजा और जोश इधर करना। तो फिर पूजा कहती क्या क्या मैं? तो फिर सामिर कहती हाँ तो क्यों क्या हुआ? और जोश तो तेरा आ गए है ना। तो फिर पूजा कहती हाँ वो तो मेरे सामने ही पड़ा है। तो अब पूजा तो मतलब फट जाती है ना समीर की बातों पे। तो अब करे तो करे क्या, उसे तो हाथ निकल ही था ना किसी भी करके। तो फिर पूजा देवी की तरफ देखती तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती अरे क्या हुआ दो भाई, क्या कह रही है सुना नहीं? हाँ तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना पूजा की तरफ गुस्से से देखने लग जाती। तो फिर पूजा कहती हाँ दे रही हूँ ना, इतनी बार बोलने की क्या जरूरत है, दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना देवी के लेगिंग्स के अंदर से हाथ निकलती और समीर की तरफ ना वो जोश आगे करने लगती। और देवी वो इस मौके पे झटक से खड़ी हो जाती और अपनी माँ को कहती माँ ओ मेरा हो गया और मुझे किचन में कुछ काम भी है तो मैं आती हूँ। हाँ तो देवी ऐसे बोलकर ना तुरंत डाइनिंग टेबल से जाने लगती हैं। तो पूजा अपने हाथ आगे करके देवी के हाथ पकड़ने की कोशिश करती, पर उसके पहले ही देवी वहाँ से जा चुकी थी। तो फिर पूजा धीरे से कहती शिट यार समीर भी ना खाम को इसमें क्या हड्डी बन गई, शिट अब मैं क्या करूँ? तो मुझे ऐसे बोल के ना किचन की तरफ झाँक के देखने लग जाती है ना देवी को। तो फिर उसकी माँ कहती अरे बेटा क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही है? हाँ खा लो, मेरा भी हो गया, मैं तो जा रही हूँ। तो फिर पूजा कहती जी आंटी मेरा भी बस हो ही गया। तो पूजा भी ऐसे बोल के ना आंटी के पीछे पीछे जाके और सीधा किचन की तरफ चले जाती और आंटी उन्होंने तो अपने रूम में चले जाती है ना। और इधर देवी बहुत तो किचन में जाकर आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के एक कोने में जाकर खड़ी होती है और पूजा की उस हरकत के बारे में सोचने लग जाती और मुस्कुराते हुए कहती लड़की भी ना सच में पागल है, जब देखो तंग करते रहती है, सताते रहती है, फिर चाहे ना तो अच्छे से मजा चखाऊंगी देखना। कि तभी पूजा मुस्कुराते हुए दरजा पे खड़ी होके कहती अरे किसे मजा चखाओगी अपनी जान को? देखो मेरी जान, आपकी जान कितने भोला वाला सीधा साधा एकदम मासूम सी बच्ची है ना, और आप उसे जलील करना चाहती हो? हाँ लगता है बहुत खराब हो, अपनी जान को
बिल्कुल प्यार ही नहीं करती। हाँ, कितनी गंदी हो आप। हाँ, तो उसके बाद देवी अचानक से आंखें मिलती और कहती तुम यहाँ पे भी आई हो। हाँ, और क्या क्या बोला कि मेरी जान सीधे साधा भोला भाला और मासूम सी बच्ची है। हाँ, मैं उसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करती। रुको, तुम्हें अच्छे से बताती हूँ कि प्यार होती कैसी है। हाँ, रुको। तभी ऐसे बोल के ना गुस्से से काफ़ी कुछ फेंकने लग जाती है ना पूजा की तरफ। और पूजा वो तो सब कुछ रुकने लग जाती, मतलब दोनों हाथों से पकड़ने लग जाती और कहती अरे जान सुन तो लो। अरे मैं तो बस आपको ऐसे ही तंग कर रही थी, आपके साथ मस्ती कर रही थी। देखो अगर मैं आपके साथ ना करूँ तो किससे करो। देखो जान पहले रुक तो जाओ और ना सच में लग जाएगी। प्लीज जान एक बार मेरी बात सुन तो लो। तो पूजा ऐसे ही ना रिक्वेस्ट करने लग जाती कि जान प्लीज रुक तो जाओ प्लीज, और ना लग जाएगी प्लीज प्लीज प्लीज। तो ऐसे ही करके ना सब कुछ कैच करके पकाने लग जाती जो देवी फेंक रही थी। कि तभी अचानक से पूजा कहती आउच मम्मा लग गई, मैं मर गई मम्मा। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना हाथ पकड़ के वहीं पे बैठ जाती है ना, रोने की एक्टिंग करते हुए कि मम्मा मुझे लग गई। तो देवी को लगती कि यार सच में लग गई, तो फौरन भाग के आती और पूजा की हाथ पकड़ के कहती सॉरी जान, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे कहाँ लगी दिखाओ तो पहले, मैं कुछ करती हूँ। हाँ बोलो कहाँ लगी। तो फिर पूजा ऐसे ही ना अपने हाथ आगे करती और इशारा करती कि यहाँ पे लगी है। तो देवी तुरंत पूजा की फिंगर को अपने मुंह में डाल के चूमने लग जाती और देवी की आंखों से तो आंसू भी आने लग जाती। तो पूजा कहती है क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो। हाँ, तो देवी रोते हुए कहती सॉरी जान, मेरी वजह से सबको चोट लगी है, मेरी वजह से सबको दर्द हो रहा है। मैं जानबूझ के नहीं किया, सच में मैं जानबूझ के नहीं किया। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती क्योंकि उसे लगती कि इस सच में उसके लिए पूजा को चोट लगी है और अब उसे दर्द हो रहा है। तो ऐसे बोलकर ना रोते हुए कहती अब यहीं रुको, मैं आपके लिए कोई दवाई लेके आती हूँ ताकि आपकी दर्द कम हो जाए। हाँ, तो देवी ऐसे बोलकर ना रोते हुए अब बाहर की तरफ जाने लग जाती है कि तभी पूजा उसके हाथ पकड़ के उसे खींच के अपनी गोद में बैठा ली थी। तो फिर देवी कुछ कहने वाली होती पर उसके पहले पूजा उसके लिप्स पे फिंगर रख ली थी और कहती चुप पागल, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो पूजा ऐसे बोलकर देवी के आंसू पूछती और फिर उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए कहती रो मत, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ, ये देखो मेरी हाथ बिल्कुल ठीक है। तो पूजा ऐसे बोल के ना अपने हाथ आगे करती और कहती ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देवी कहती क्या सच में आपको कुछ नहीं हुआ। तो पूजा मुस्कुराते हुए कहती नहीं लगा तो था पर अपने ओ आप हो, मैंने मतलब कि अपने ओ छूम लिया ना तो दर्द खत्म। हाँ बिल्कुल खत्म, एकदम वैनिश हो गया सच में। और हाँ इससे हमेशा याद रखना अब मैंने सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, उसके साथ साथ मेरी हार्ट ट्रीटमेंट, मेरी हार्ट इलाज का दवाई भी हो, समझी मैडम देवी जी। तो देवी मुस्कुराते हुए फिर से पूजा के सीने पे एक मारती। तो फिर पूजा कहती हाँ फिर से मारा, ठीक है कोई ना, जितना मारना है मार लो, पर याद रखना इलाज भी आपको ही करना पड़ेगा जी, वो भी दवाई के साथ सब प्यार मिला गए है ना। हाँ, तो फिर देवी कहती सच में आप बहुत खराब हो, बहुत खराब। तो देवी ऐसे बोलकर ना पूजा को हक्का लेती और कहती क्यों जानबूझ के इतनी तंग करती हो, इतनी परेशान करती हो, मेरी जान निकल जाती। तो फिर पूजा भी हंसते हुए देवी को डांट लिया कर लेती और कहती चलो अब कोई मस्ती नहीं, ऐसे बहुत लेट हो गया, मुझे अभी जाना होगा ना, उठो 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 जल्दी उठो। तो पूजा ऐसे बोलकर ना देवी को खड़ी करती है, फिर वो खुद भी खड़ी हो जाती। उसके बाद देवी के हाथ पे किस करते हुए कहती आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान, मैं खुद ही चले जाऊंगी, और अगर आप बाहर जाओगे तो बदतमीज दिल फिर
फिर से मस्ती करने की कोई ना कोई बहाना जरूर सोचेगी। ओके, इसलिए मैं खुद ही चले जाऊंगी। हाँ, और हाँ, फोन हमेशा पास रहना चाहिए। बाय, लव यू। तो फिर देवी भी कहती लव यू टू, और हाँ, ध्यान से जाना और खुद का ख्याल रखना। ओके। तो उसके बाद पूजा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाती। तो फिर देवी भी मुस्कुराते हुए आगे की तरफ देखने लग जाती है ना, पूजा को जाते हुए, कि तभी किचन में भुला आ जाती ऐसे ना सीटी बजाते हुए। तो फिर देवी एकदम से होश में आती और कहती अरे बुला के बच्चा, क्या हुआ, ऐसे क्यों सीटी बजा रही है? हाँ। तो बुला इशारा करती कि ये सब क्या है और कैसे हुआ। तो फिर देवी भी एकदम से हैरान हो जाती और सब कुछ देखने लग जाती कि यार इन्हें गुस्से से क्या कर दिया, इतने कुछ तोड़ दिया और पूरी किचन भी बिखर दिया। उफ शिट यार, अब मैं क्या करूं? तो देवी ऐसे बोलकर ना अपनी सर पकड़ लेती और कहती चल कोई ना, तू जा, मैं सब समेट लूंगी। तो बोला फिर से सीटी बजाने लगती कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं भी साथ में हेल्प करती हूँ। तो मतलब वो इशारा करती। तो फिर देवी भी समझ जाती कि वो क्या कह रही है। तो फिर देवी कहती ठीक है, तो तू एक काम कर, ये जो टूट गया ना तो सारा बाहर फेंक दे और ये सब कुछ मैं समेट लूँगी। ओके। तो फिर भोला कहती ठीक है। तो उसके बाद देवी किचन समेटने लग जाती और बोला और सब उठा के ना बाहर आती फेंकने के लिए। और मतलब बोला जैसे बाहर आती है ना कि तो अभी वो देखती कि घर पे तो पुलिस की गाड़ी घुसी है, और तो और सिर्फ गाड़ी नहीं, उसके अंदर तो 2 कांस्टेबल्स और एक ऑफिसर भी है, और वो लोग गाड़ी से उतर के सीधा अंदर की तरफ ही आ रही है। तो बोला देख के ही कहती सर्वनाश हो गई, जो सबके घर पे पुलिस आई है और अब तो सब भी घर पे नहीं है, तो अब क्या होगा? तो मतलब बोला ऐसे बोलकर ना तुरंत अंदर की तरफ भागने लग जाती है ना, सबको बताने के लिए कि घर पे पुलिस आई है। और भागते भागते वो देवी के साथ टकरा जाती। तो फिर देवी गुस्से से कहती अरे पागल, ऐसे भाग क्यों रही है? हाँ, बाहर भाग आई है क्या जो ऐसे भाग रही है, पागल। तो मतलब देवी भी ऐसे बोलकर ना थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने वाली होती कि तो भी वो भी पुलिसों को देख लेती। तो देवी फटक से घूम जाती और अपने दुपट्टे से फेस कवर करके तुरंत किचन में घुस जाती और कहती शिट 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 यार, यहाँ पे क्यों पुलिस आई है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे छुपने की कोई फायदा नहीं। एक काम करती हूँ, मैं ना किसी वॉशरूम घुस जाती हूँ, वहाँ शायद कोई नहीं आएगा। हाँ। तो मतलब देवी ऐसे ऐसे उसके ना और किसी की वॉशरूम नहीं घुसती और सीधा समीर की वॉशरूम घुस जाती और वहाँ जाकर वो परेशान हो जाती और कहती यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो काफ़ी दिनों से कोई क्राइम, कोई चोरी कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी मुझे पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं? और मतलब देवी को तो कुछ नहीं पता था ना कि पुलिस यहाँ पे क्यों आई है और किसके पास आई है। उसे लगते कि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो शायद पुलिस हमें ही पकड़ने के लिए आई है। तो ऐसे ही सोच के देवी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट की मारे वो वॉशरूम के अंदर ही घुसी रहती और टेंशन की मारे इधर उधर करने लग जाती। कभी बैठ जाती, कभी खड़ी होती, कभी कमोड के ऊपर जाके बैठती, तो कभी क्या करती तो कभी क्या करती, और इधर बाहर सब की सब अंदर घुस जाती। और अंदर आते ही बोला अपनी आंटी को बुलाती। तो फिर उन्होंने भी नीचे आती और उस ऑफिसर को कहती हाँ ऑफिसर बोलिए क्या काम है, वो भी हमारे घर पे। तो उस ऑफिसर मतलब वो और कोई नहीं होता, वो तो हमारी नन्ही मुन्नी प्यारी सी पुलिस ऑफिसर शालो होती है। तो शालो वो अपने हाथ में जो छोटी सी डंडा होती है ना, वो दूसरी हाथ में यूं यूं करने लग जाती और इधर उधर दिखने लग जाती और कहती ये आपकी घर है? तो फिर समीर की माँ कहती हाँ हमारी घर है, पर पहले ये तो बताइए कि काम क्या है और आप लोग यहाँ पे क्यों आई हैं? और मतलब यह तो शालू को भी कुछ नहीं पता था ना कि ये लोग कौन है या फिर मैं भी किसके घर पे आई हूँ। और इधर देवी वो तो डर की वजह से वॉशरूम घुसी पड़ा होती है, मतलब बहुत सोचने लग जाती कि यार अब मैं क्या करूँ। और इधर शालू समीर की माँ को कहती ओह एक्चुअली हमें अभी अभी कॉल आया था
कि इस घर पे कोई रबड़ी वगैरह या लूटपाट हुई है। तो फिर सामिर की माँ कहती नहीं, लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है या फिर आप लोग भूल एड्रेस पर आई हैं, हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर शालू कहती 8x2 जॉर्ज मैंशन है ना। तो सामिर की माँ कहती हाँ नंबर तो सही है, पर लगता है उन्होंने कहते टाइम कुछ गड़बड़ कर दिया। तो मतलब ऐसे ये दोनों बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी प्यारी सी भाईजान मतलब समीर की। तो उसके बाद समीर मुस्कुराते हुए अंदर आती और कहती अरे नहीं नहीं नंबर बिल्कुल सही है और लूट भी हुई है, लेकिन मेरी हेल्प बगैर उसे किसी ने नहीं पकड़ सकती। एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीक्रेट भी है, इसलिए इन लोगों के सामने मैं कुछ नहीं बता सकती। तो मतलब शालू वो तो समीर को देख के थोड़ा हैरान हो जाती कि यार ये यहाँ पे क्यों और तो और यहाँ पे कैसे आई, पर वो सबके सामने कुछ नहीं कहती और फिर वो उस कांस्टेबल को इशारा करती कि जाओ यहाँ से गाड़ी में बैठो। तो फिर उस कांस्टेबल कहती मैडम जी दिस इज घपला केस, लगता है मुझे नहीं, इसकी सॉल्यूशन तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब उस कांस्टेबल ऐसे ही बोल के ना पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से बाहर चले जाती। तो फिर सामिर धीरे धीरे शालू के करीब आके खड़ी हो जाती और कहती ओह पुलिस स्टेशन में मैंने कॉल किया था, इसलिए तो आप यहाँ पे आई हो और नहीं तो कभी नहीं आती, ये बात मुझे अच्छे से पता है मेरी जान। और तो और शादी की सपना तुम्हें नहीं होगा पर मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब शालू ये बात सुन के तो थोड़ा शर्माने लग जाती सबके सामने, तो मुस्कुराते हुए ना अपने सर झुका लेती। तो फिर सामिर भी मुस्कुराते हुए कहती अरे शर्माओ मत, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अरे हम डिजिटल ज़माना के डिजिटल लड़का लड़की है ना, और हमारी माँ भी डिजिटल ज़माना की माँ है, इसलिए इनसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और माँ ये शालू जिसके बारे में तुम्हें बताया था। तो फिर शालू कहते हेलो आंटी कैसी है आप। तो फिर उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहते मैं ठीक हूँ। तो फिर सामिर कहती मम्मा आपको पता है ये हर टाइम सिर्फ केस क्रिमिनल लेके बिजी रहती है, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं देती। था मतलब सामिर उसकी माँ को सब कुछ बताने लग जाती है ना शालू के बारे में, और फिर शालू की शिकायत भी लगा देती अपनी माँ के पास। था मतलब ऐसे ही सबकी सब बातें करने लग जाती और बात ही बातों में सब मस्ती वगैरह करने लग जाती। और इधर देवी वो तो मानो डर की मारे अभी भी वॉशरूम घुसी पड़ा था ना, तो सोचती कि अगर ऐसे ही उन लोगों के पास जाऊं तो पहचान लेगी, तो अब क्या करो। तो देवी ऐसे ही बोलकर ना सब कुछ दिखने लग जाती कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा है। और फिर कहती ओ भाई शेविंग करते वक्त तो क्या यूज़ करती है। हाँ तो ऐसे बोलकर ना देवी इधर उधर दिखने लग जाती, तो उसे ना मिल जाती और फिर कहती हाँ मिल गई, यही यूज़ करती है भाई। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना उस शेविंग क्रीम अपने हाथ में डाल लेती और मतलब पूरी फेस पे वो मखने लग जाती है ना डर की वजह से। और फिर कहती हाँ ये हुई ना बात, इस सफ़ेद सफ़ेद होने की वजह से कोई मुझे नहीं पहचानेगा, हाँ अब सब ठीक है। और इधर समीर वो तो बाहर से देवी को भुलाने लग जाती कि देवी देवी कहाँ गई, अरे मेरी बहन जल्दी नाश्ता लेके आ। तो फिर देवी वो धीरे से वॉशरूम से किचन में आ जाती और इधर समीर की माँ उन्होंने पूरी की पूरी नाश्ता रेडी कर दिया था। तो फिर देवी वो लेके सीधा समीर की आगे मतलब टेबल पे रखने लगती और दिल दिल में देवी बस दुआएं पढ़ने लग जाती। और मतलब देवी जैसे ही शालू की तरफ देखती है ना, तो वो तो मानो पूरी की पूरी पहचान जाती कि यार ये और कोई नहीं है, ये तो वही ऑफिसर है जो मुझे पकड़ा था। तो मतलब देवी कुछ नहीं कहती, बस सबकी तरफ देख के मुस्कुराने लगती और कहती लो 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 खा लो, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया ना, अब जल्दी से खाओ और फटक से निकलो, और ना जितनी देर तक रुकोगी ना उतने मेरी हालत बिगाड़ जाएगी। तो ये बात देवी थोड़ा धीरे से कहती, जो बात वहाँ का कोई नहीं सुनता, बट शालू वो तुरंत सुन लेती और कहती क्या कुछ बोला तुमने। तो फिर देवी कहती नहीं 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 नहीं
मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अरे मुझे क्या बोलना है? हाँ, अरे अब खाइए ना। ऐसे बात करके फुजूल में टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? हाँ, और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है ना? खाइए, जल्दी खाइए। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना फेक स्माइल करने लग जाती। और देवी तो अब मानो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो तो अब किसी भी करके शालू को बस यहाँ से तुरंत भगा देना चाहती थी। पर देवी को थोड़ी ना पता था कि यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है। वो जैसे इस घर से भगा देना चाहती है। उसके भाई उसे प्यार करती है और उसे इस घर की बहू बनाना चाहती है। पर ये सब तो देवी को कुछ नहीं पता था ना। उसे लगती कि प्लीज है, बात करने आई है, बात खत्म हो जाएगी तब चले भी जाएगी, और जब चले जाएगी तब मुझे चैन मिलेगी, सुकून मिलेगी, और तब मुझे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देवी ऐसे ही सोचती। तो भी प्रिया कहती, अरे दी आपको ये हालत कैसे हुआ? तो शाजू भी झांक के देखने लग जाती कि दी को क्या हुआ, क्योंकि देवी अपने फेस को इधर उधर करके ना छुपाई जा रही थी, इसलिए। तो मतलब प्रिया की बातें सुन के देवी तो एकदम से हड़बड़ा जाती और कहती, बाबा नहीं, मैं तो बस शेव कर रही थी। तो फिर प्रिया कहती, क्या? कि तो भी देवी और ज़्यादा हड़बड़ा जाती और कहती, बाबा नहीं, ओह मैं तो शावर के लिए मथे पे पेस्ट लगा रही थी। तो फिर से कहती, क्या दी? तो मतलब अब तो देवी पगला जैसी हो जाती और कहती, अरे नहीं, ओह मैं तो बस ब्रश करने के लिए शैम्पू कर रही थी। तो मतलब देवी की इस तरह की बातें सुन के शाजू प्रिया दोनों के दोनों पागलों की तरह हंसने लग जाते। तो उसके बाद समीर कहती, चुप हो जा दोनों। और देवी सुन, ये शालू है तेरी होने वाली भाभी, क्या पसंद आया ना? तो मतलब देवी तो ये सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाती और रोने लग जाती, पगला जैसे जाती और कहती, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी लग रही है। अरे खुशी की वजह से तो मुझे डांस करने को दिल कर रही है ना। तो मतलब देवी दूसरी तरफ घूम के ना ऐसे बात करने लग जाती, रोने लग जाती, हंसने लग जाती और दिल में कहती, अगर ये इस घर की बहू बन के आया ना तो हमें जाने से कोई नहीं रुक सकता, मतलब भाई भी नहीं। तो मतलब देवी ऐसे बोल के हंसते हुए रोते हुए अपने आंसू पूछती और कहती, ये मतलब तुम दोनों अभी बात करो और तुम दोनों चलो इन दोनों को बात करने दो। हाँ चलो यहाँ से। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना उन दोनों को वहाँ से लेके चले जाती है। और देवी जैसे वहाँ से चले जाती है ना, तो उसके बाद शालू अपनी कैप उतरती और मुस्कुराते हुए कहती, ये तुम भी ना सच में। कि तभी समीर मुस्कुराते हुए कहती, हाँ पागल हो, वो भी सिर्फ तुम्हारी प्यार में है ना? हाँ लेकिन जो हुआ प्लीज़ उसके लिए नाराज मत हो ना। हाँ देखो इस बहाने वहाँ भी तुम्हें देख लिया और मैं भी तुम्हें पूरे दिन के लिए जी भर के देख लिया, और अब थोड़ा प्यार करने की भी मौका मिल रहा है ना। हाँ तो मतलब समीर ऐसे बोल कर ना धीरे धीरे शालू के करीब आने लग जाती। तो मतलब शालू वो तो थोड़ा और दूर जाने लग जाती है ना, ऐसे ही सोफे पे बैठ के। तो समीर भी मुस्कुराते हुए और करीब आने लग जाती। तो शालू एकदम सोफे के साथ लग जाती और कहती, अरे क्या कर रही हो? कोई आ जाएगा ना तो क्या सोचेगी, जाओ हटो दूर। तो फिर समीर मुस्कुराते हुए कहते, ओए होए मेरी जान, इसकी मतलब आपको भी सब करने की मन है? हाँ इसलिए तो मना नहीं किया, सिर्फ दूसरों की डर है तो कि कोई देख ना ले, है ना? हाँ तो फिर शालू कहती, क्या छी, अरे मैंने ऐसा कब बोला कि मेरा भी दिल है? हाँ तुम भी ना कुछ भी हमेशा दिमाग में सिर्फ यही चलती रहती है ना? हाँ तो फिर समीर कहती, क्या छी? हाँ और अब तो आप मेरे घर पे हो तो मैं आपके साथ अब कुछ भी कर सकती हूँ मेरी जान। और तो और अब मम्मा भी हम दोनों के बारे में जान चुकी है ना, तो प्यार करने में किस बात की देरी है मेरी जान। हाँ तो मतलब समीर ऐसे बोल के ना सीधा शालू के ऊपर आ जाती
और उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके लिप्स पे उस पागलों की तरह किसिस करने लग जाती। तो शाला उसे रुकने की कोशिश करती, पर वो कब तक रुकती अपनी जान को। आखिर वो भी समीर को बहुत ज़्यादा प्यार करती ना। और ऐसे भी प्यार करने वालों जब इतने पास हो, जब इतने करीब हो, तो हम हमें कभी भी रोक नहीं सकते। अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को वो बाहर आ ही जाती है ना।